तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। क्या आप जानते हैं कि आतिशी रथों पर सवार होकर आसमान पर जाने से पहले मर्द खुदा एलिया नबी को कौन से काम करने थे? हम खुदा पर पुख्ता और मुस्तहकम ईमान कैसे रख सकते हैं, जैसा हमने अलीशा को बहुत से वाकयात में देखा? एलिया के आसमान पर जाने से पहले अलीशा ने किस तरह लोगों की बातों से मुतासिर न होते हुए उसकी पैरवी की? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक मुतालिया कर रहे हैं। पिछली किस्त में हमने पहले सलातीन की किताब का मुतालिया मुकम्मल किया था, जो पुराने अहदनामे की तारीखी किताबों में से एक है, और खुदा के फजल से आज हम पुराने अहदनामे में से दूसरे सलातीन की किताब का मुतालिया शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। डॉक्टर खालिद फिलिप्स खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपको भाई, देखकर अच्छा खुदा लगा। आपको बरकत दे। इसके साथ ही मैं स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई इसहाक, पहले सलातीन के बाद इसके तसलसल में अब हम सलातीन की दूसरी किताब का मुताला शुरू करने को हैं, जो यहूदा और इसराइल की सल्तनत का बयान है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप हमें इस किताब के मुतल्लिक कुछ बताइए। जैसा कि आपने कहा कि ये सलातीन की किताब का अगला हिस्सा है, और चंद यहूदी किताबों में इन दोनों किताबों को एक ही समझा जाता है। हम खुदा के लोगों इसराइलियों की सल्तनत की तारीख का एक अहम दौर देखते हैं, जो उनकी तारीख के 400 साल पर मुहित है। पहले सलातीन में हम 200 सालों और दूसरी सलातीन में 280 सालों के बारे में देखते हैं। दूसरे सलातीन में हम खुदा को मेहरबान पाते हैं, क्योंकि मैं कहूंगा कि सलातीन की दोनों किताबें हमें बड़े वाज़े तौर पर बताती हैं इंसान जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहा, और ये बताती है कि खुदा के लोगों के बीच होने के बावजूद इंसान को फजल के जरिए इलाही मदाखलत की जरूरत थी। हम खुदा के दो नुमाया नबियों को यहाँ पर देख सकते हैं, एलिया और अलीशा। और दूसरे सलातीन के आगाज में हम एलिया की खिदमत का इख्तिताम और उसका आसमान पर उठाया जाना देखते हैं। फिर अलीशा की खिदमत का आगाज और मौजज़ों के साथ उसको मंजर पर रूनुमा होते देखते हैं। और यहाँ पर हम उस इलाही असूल को देखते हैं कि जहाँ पर गुनाह ज्यादा हुआ, वहाँ पर फजल उससे भी ज्यादा होता चला गया। अब मैं दूसरे सलातीन के पहले बाब की चंद आयात की तलावत करूंगा। और अखियाब के मरने के बाद मुआब इसराइल से बागी हो गया, और अक्सिया उस झिलमिलीदार खिड़की में से जो सामरिया में उसके बालाखाना में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। सो उसने कासिदों को भेजा और उनसे ये कहा कि जाकर अकरून के देवता बाल जबूल से पूछो कि मुझे इस बीमारी से शिफा हो जाएगी या नहीं। लेकिन खुदाउन के फरिश्ता ने एलिया तिशिब्बी से कहा कि उठ और शाह सामरिया के कासिदों से मिलने को जा, और उनसे कह, क्या इसराइल में खुदा नहीं जो अकरून के देवता बाल जबूब से पूछने चले हो? इसलिए अब खुदावन यूं फरमाता है कि तू उस पलंग पर से जिस पर तू चढ़ा उतर ना पाएगा, बल्कि तू जरूर ही मरेगा। भाई इसहाक, मैं ये जानना चाहता हूं कि इख्जिया कौन था, और आप हमें उसके झिलमिलीदार खिड़की में से गिरने के मुतल्लिक कुछ बताएं, और उसकी मौत से पहले एलिया की निस्बत से क्या हुआ। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि बदकिस्मती से अख्जिया अखियाब की नस्ल के बुरे बादशाहों में से एक था,
भाई आयाद ये एक अजीब शख्स था और एक महल में बैठा था। उसने खिड़की से बाहर क्यों कर देखा। हम जानते हैं वो बाहर क्यों देख रहा था। दरअसल वो बेजार हो रहा था, उसे तजस्सुस था और ये मंजर अपने आप में अच्छा नहीं है। और गौरतलब बात यह है कि एक बादशाह खिड़की में से गिर पड़ा। ये बहुत अजीब बात है, शायद वो शराब नोशी या फिर बेहोशी की हालत में गिर पड़ा था। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसी हालत में ऐसा होना ऐन मुमकिन है। हम एक और अजीब बात देखते हैं। ये शख्स अपनी बीमारी का पूछने के लिए, मेरा मतलब कि खुदा के पास जाने की बजाय अकरून के देवता बाल जबूब यानी कि मक्खियों के खुदा के पास पूछने को गया था। बुत परस्तों का देवता। जी बिल्कुल। और इसको नए अहदनामे में बाल्ज़बूल कहा गया है, जिसे शैतानों का सरदार कहा जाता है। सो ये एक भयानक मंजर है और इसी मंजर की निशानदही एलिया ने भी की थी। उसने कहा, क्या हमारा खुदा नहीं है जो तू मक्खियों के सरदार यानी कि कचरे के खुदा के पास जाता है। खुदा से दूर कोई चीज कचरे के सिवा कुछ नहीं, वो सच्चा और खरा है। भाई खालिद खिड़की में से गिरने से पहले इक्सिया इखलाकी और रूहानी एतबार से गिर गया था, लेकिन खुदा के बंदा एलिया ने उसे सख्त जवाब दिया। मुझे उस जवाब के बारे में कुछ बताइए। दर हकीकत खुदा के बंदे अपने पास से कोई भी पैगाम नहीं देते। बेशक ये सच है बिल्कुल, बल्कि उनकी तमाम हरकत और अमाल भी वो पैगाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए करते हैं। खुदा के बंदा एलिया ने ना सिर्फ अक्सिया बादशाह बल्कि पूरी सल्तनत से सख्त तरीके से बात की। वो सल्तनत जिसमें मज़ाहिब को छोड़कर खुदा से आज़ाद होना और बुत परस्ती करना ये सब अरूज पर होता था। तो खुदा के बंदा एलिया के पहाड़ पर जाने और वहां अकेले रहने से हमें 3 सबक मिलते हैं। पहला सबक है कि बदी से अलहदगी। लोगों की बदी से अलहदगी बादशाह से लेकर और आम लोगों तक सब बुत परस्ती में धुन रहे थे। तो खुदा के बंदा ने इस मामले से ला ताल्लुकी और खुदा से अपने ताल्लुक को और उसकी गवाही को जाहिर किया। वो इखलाकी तौर पर आज़ाद था और इसने इस बदी से इखलाकी अलहदगी कायम की थी। और दूसरा सबक जो हमें मिलता है कि खुदा का बंदा पहाड़ पर अलहदा रहता है, वो ये कि वो खुदा पर ईमान और उस पर भरोसा रखने की मश्क कर रहा है। दरअसल खुदा पर ईमान और भरोसे को तजर्बा करने की रफाकत के लिए एक पाकीज़ा माहौल की ज़रूरत होती है, जो बदी और गुनाह और हुक्म अदूली से और किसी भी ऐसी चीज़ से दूर हो जो आपको खुदा से दूर ले जाए। और तीसरा सबक यह है कि जो मैं खुदा के बंदा के इस बहादुर हौसला मंदाना अमल से हासिल करता हूँ कि वो अब खौफजदा नहीं है। वो किसी धमकी या खतरे से नहीं डरता था जिनका सामना उसे बादशाह की बदी और पूरी कौम की बदी से अलहदगी इख्तियार करने के बाद करना पड़ सकता था। तो खुदा का बंदा इस कदर बहादुर था और जब अगजिया ने जालिम फौज को उसे लाने को भेजा तो आसमान से आग आई और पहले और दूसरे गिरोह को खा गई। वो कुल 102 मर्द थे और 50 और उनका सरदार। मैं इस मौका पर यह कहना चाहता हूँ कि खुदा के बंदा एलिया ने यह कहकर दोबारा आसमान से आग नाजिल करवाई, एक मर्तबा कोहे किरमल पर कुर्बानी पर और दूसरी मर्तबा उस फौज पर जो खुदा के बंदा को ले आई। यहाँ मैं एक सबक को हासिल करता हूँ। अगर आप इस कुर्बानी में पनाह हासिल नहीं करते जिसे आसमान की आग ने भस्म कर दिया, तो मैं यकीनन हमेशा के लिए हलाक हो जाऊंगा। वो आग उस कुर्बानी की बजाय मुझ पर नाजिल होगी, या तो वो इस कुर्बानी पर नाजिल होगी या मुझ पर नाजिल होगी, क्योंकि मैं यीशु के कफारे का इनकार करके खुद को बुरा समझता हूँ। सही, बहुत खूब। अभी हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। खुशामदीद। आइए अब चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। जी, कौन सवाल पूछेगा?
دو آیات میں تاریخ کا فرق ہے اور میں ان کی وضاحت چاہتی ہوں۔ پہلے باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے شاہ یہودا یہورام بن یہوشفت کے دوسرے سال سے یہورام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا، اور پھر تیسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے اور شاہ یہودا یہوشفت کے 18ویں برس سے اخیاب کا بیٹا یہورام سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا۔ ان تاریخوں میں کیا فرق ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہی؟ ان تاریخوں میں فرق ہے، ہمیں اس فرق کے متعلق آپ بتائیے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب یہوشفت اخیاب کے ساتھ رمات جلاد کے ساتھ جنگ کرنے کو گیا تو وہ اپنی جگہ اپنے بیٹے یہورام کو اپنے وفد یا نمائندے کے طور پر چھوڑ گیا، جو اس وقت عام بات تھی۔ تو پہلی تاریخ جہاں ہم پڑھتے ہیں، یوں ہوا کہ شاہ یہودا یہورام بن یہوشفت کے دوسرے سال یہورام اس جگہ سلطنت کرنے لگا، اور پھر جنگ ختم ہوئی اور یہورام اب بھی زندہ تھا تو وہ واپس اپنے منصب پر چلا گیا، لیکن اس نے یہوشفت کی موت کے بعد واقعی سلطنت کی۔ اس کے بیٹے یہورام نے اس کی جگہ سلطنت کی۔ تو ان تاریخوں میں کوئی اختلاف نہیں، پہلے یہوشفت جنگ کے میدان میں تھا اور اس کا بیٹا اس کی نمائندگی کر رہا تھا، اور پھر دوسری تاریخ تب کی ہے جب یہوشفت کی وفات کے بعد یہورام نے اصل معنوں میں وہاں سلطنت کی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ عمری اور اخیاب کی بری نسل کا خاتمہ کیسے ہوا؟ دیکھیں، یہ بہت ہی سادہ سی بات ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، خدا نے انہیں کوئی اولاد نہیں بخشی، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ مسئلے در حقیقت بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، لیکن خدا ان کے پاس ان سب مسئلوں کے سادہ سے حل ہوتے ہیں۔ وہ سچ میں ایک بری نسل تھی۔ خدا نے کہا بہت ہوا، اور خدا جانتا تھا کہ برے لوگوں کو کس طرح خاموش کرنا ہے اور ان کی سلطنت کو کیسے ختم کرنا ہے، یہ ہماری سوچ سے باہر ہے۔ اس نے ان کو اولاد نہیں بخشی؟ جی نہیں بخشی۔ جی ٹھیک ہے بھائی خالد، اب میں دوسرے باب کی طرف بڑھوں گا جس میں ایلیا آسمان پر اٹھایا جائے گا۔ میں کچھ آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جلجال چلا گیا، اور ایلیا نے الیشا سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتیل کو بھیجا ہے۔ الیشا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ بیتیل کو چلے گئے، اور انبیاء زادے جو بیتیل میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا الیشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یرو کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اور وہ یریحو میں آئے، اور انبیاء زادے جو یریحو میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یردن کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ دونوں آگے چلے گئے، اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے، اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا، اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا، اور وہ دونوں خشک زمین پر سے ہو کر پار گئے۔ اور جب وہ پار گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ الیشا نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو۔ اس نے کہا تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا۔ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ الیشا یہ دیکھ کر چلایا اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا۔ تو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑ ڈالا اور 2 حصے کر دیا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر سے گر پڑی تھی اٹھا لیا، الٹا پھرا اور یردن کے کنارے کھڑا ہوا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس پر سے گر پڑی تھی لے کر پانی پر مارا، اور کہا کہ خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ اور جب اس نے بھی پانی پر مارا تو وہ ادھر ادھر 2 حصے ہو گیا، اور الیشا پار ہو گیا۔ یہ طویل لیکن ایک اہم حوالہ ہے۔ بھائی خالد، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو بیان کریں کہ الیشا کو علم تھا کہ ایلیا اس سے لے لیا جائے گا، اور جہاں بھی وہ گئے وہاں پر انبیاء زادوں نے اسے یہ خبر بتائی۔
दरअसल एलिया ने अलीशा की वफादारी और ताबेदारी को बहुत ज़्यादा आजमाया, और अलीशा इन सब आजमाइशों में पूरा उतरा, और उसने साबित किया कि वो एलिया की पैरवी या तजस्सुस या शख्सी पसंदीदगी के तहत नहीं कर रहा था, बल्कि वो हकीकी ताबेदारी से उसकी पैरवी कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जिस दिन उसने अपनी चादर उस पर रख दी तो उस खित्ते की खिदमत में उसका जानशीन होगा। अंबिया ज़ादे ये जानते थे कि एलिया उठा लिया जाएगा। यकीनन ऐसा इसलिए है क्योंकि वो खिदमत कर रहा था और वो अंबिया ज़ादे थे। लेकिन दर हकीकत ये खबर जो एक से ज़्यादा मरतबा अलीशिया को अंबिया ज़ादों से मिली, अलीशिया को एलिया की पैरवी करने में हायल नहीं हुई। उससे वो अपनी राह से नहीं मुड़ा, वो अपनी राह से नहीं मुड़ा, न अपने फैसले से पीछे हटा। इसके बरक्स हर मर्तबा जब अंबियाज़ादे अलीशा से ये कहते कि इसका आका उसके सर से उठा लिया जाएगा, तो वो उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम चुप रहो। सो अलीशा ने उन आजमाइशों पर जो दानिस्ता तौर पर एलिया ने उसे दी थी, या उन आजमाइशों में जो नादानिस्ता तौर पर अंबियाज़ादों ने उसे दी थी, पूरा उतरा, और उसने हक से ये साबित किया कि वो किसी और दर्जा से नहीं बल्कि सिर्फ उस वजह से एलिया की पैरवी कर रहा था कि एलिया की खिदमत के इख्तिताम के बाद खुदावंद की खिदमत करे। और हमें यहाँ एक और सबक मिलता है। अगर किसी के पास खुदा की मर्जी के बारे में खबर हो तो भी हमें उन लोगों के अल्फाज से असरअंदाज नहीं होना और उनके कहने पर नहीं चलना। बेशक वो, मैं ये बात कहने पर माजरत ख्वाह हूँ, बेशक वो इसी खिदमत के लोग हों, लेकिन हम सब की एक राह है और हम सब की जिंदगी और खिदमत के लिए खुदा की एक मर्जी है जिसकी पैरवी हमने करनी है, और खुदा हमें जहाँ ले जाना चाहता है उसकी पैरवी हमें करनी है। सही भाई इसहाक, मैं इस मंजर को भूल नहीं सकता, एलिया के आसमान पर जाने का मंजर। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, क्योंकि इससे पेशतर हनूक के उठाए जाने का मंजर है, और ये आखिरी मर्तबा भी नहीं, क्योंकि इसके बाद भी लोगों का आसमान पर उठाए जाने का मंजर है, जिसमें से सबसे आखिर में कलीसिया का आसमान पर उठाया जाना है। लेकिन आप हमें एलिया के मुतल्लिक बताइए। भाई अयाद, ये बहुत खूबसूरत मंजर है और ये दो पहलुओं को जाहिर करता है, और इनमें पहला पहलू ये है कि खुदा मौत पर फातेह है और लोगों का अंजाम ये नहीं है, और जरूरी नहीं कि हर नफ्स मौत का मजा चखेगा। बेशक सब गुनाहगार हैं और सब मौत के हकदार हैं, ये पहला ख्याल है। और दूसरा ख्याल ये है कि खुदा अजीम नबी मर्द खुदा को इज्जत बख्श रहा है, और ये शख्स जब नाकाम और कमजोर हुआ तो उसने खुदावंद से कहा कि मेरी रूह ले ले। उसने खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद मैं मरना चाहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं खुदावंद और एलिया के दरमियान इस गुफ्तगू को तसव्वुर करता हूं जब खुदावंद पूछता है कि तू क्यों मरना चाहता है। उसने कहा बहुत हुआ। सो खुदावंद जवाब देता है, इसका फैसला मैं करूंगा, इसका फैसला मैं करूंगा। और वो उससे एक आतिशी रथ और फरिश्तों के साथ आसमान पर ले गया। आप हमें अलीशा के ईमान के बारे में बताएं। मुस्तहकम ईमान। देखें, ये इस मंजर में पूरी तरह वाज़ेह है। मैं आपको 14वीं आयत की एक मिसाल देना चाहूंगा। यकीनन वो अपने आका एलिया के चले जाने पर गमगीन है, और लिखा है कि उसने एलिया की चादर को जो उस पर से गिर पड़ी थी लेकर पानी पर मारा और कहा, खुदावंद एलिया का खुदा कहाँ है? इब्रानियों का 13वां बाब इसकी हौसला अफजाई करता है। जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो और उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। लेकिन फिर 8वीं आयत में ये लिखा है कि यीशु मसीह आजकल बल्कि अब तक यकसा है, और हमारे साथ के अजीम खिदमत गुजारों से मुतासिर होना अच्छी बात है, लेकिन उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। लेकिन अगर वो किसी वजह से मंजर से हट गए हैं तो हम नाकाम होकर खो नहीं जाते, क्योंकि हम लोगों की नहीं बल्कि खुदा की पैरवी करते हैं जो कभी मंजर से गायब नहीं होता। अब मैं 23वीं आयत से बाब के आखिर तक पढ़ूंगा, फिर हम एक वक्फा लेंगे और वापस आकर मेहमानों से सवाल भी लेंगे। और वहां से वो बैतेल को चला, और जब वो राह में जा रहा था तो उस शहर के छोटे लड़के निकले और उसे चिढ़ा कर कहने लगे, चढ़ा चला जा ए गंजे सर वाले, चढ़ा चला जाए गंजे सर वाले। और उसने अपने पीछे नजर की और उनको देखा और खुदा उनका नाम लेकर उन पर लानत की। सो वो बन में से 2 रीछनियां निकली और उन्होंने उनमें से 42 बच्चे फाड़ डाले। वहां से वो कोहे किरमिल को गया और फिर वहां से
सामरिया को लौट आया। अजीज नाजरीन, एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वापस आकर मेहमानों से सवाल लेंगे। एक बार फिर खुशामदीद। आइए चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। किसका सवाल है? मेरा सवाल है, जी पूछिए। हम जानते हैं कि खुदा रहीम और मोहब्बत करने वाला है, तो उसने ऐसा वाक़या क्यों कर होने दिया जिसके बारे में हमने पढ़ा कि 2 रीछनियाँ निकली और 42 बच्चों को फाड़ डाला। मैं एक चीज़ से हैरान हूँ, 24वीं आयत में हमने पढ़ा खुदावंद का नाम लेकर उन पर लानत की। सही। क्या ये छोटे बच्चे फौरन इस तरह की मौत के हकदार थे? हम चाहते हैं कि आप इसके मुतालिक हमें बताएं। दर हकीकत इस सवाल से पहले इसका पसे मंज़र जान लें तो शायद इतने हैरान ना हों, या शायद बिल्कुल हैरान ना हों। सबसे पहले ये बैतएल के शहर या उसके इलाका में हुआ, और ये यरबाम के अयाम में बुत परस्ती 2 मराकज़ में से एक था। यरबाम ने सोने के 2 बछड़े बनाए, और दान में और एक बैतएल में। सो हम यहाँ देखते हैं बैतएल का ये इलाका बुत परस्ती का मरकज था। बेशक ये बैतेल है। बेशक ये बैतएल है, जिसका मतलब है खुदा का घर। कम से कम नाम के मतलब की इज्जत की जानी चाहिए थी। इसके बाद बदकार अखियब आया। जो लोग यहूदी रवायत को जानते हैं, कहा जाता है कि शादी के बाद अखियब और इजाबेल के साथ मिलकर बाल की नबियों के लिए एक बड़ी तालीम गाह बनाई ताकि उनकी तरतीब की जाए और इसमें से बाल के नबी और काहिन बनकर निकलें। सो ये बाल की तालीम हासिल करने वाले लोगों के बच्चे थे, एक बुत की तालीम हासिल करने वाले लोगों के बच्चे थे। तीसरी बात ये कि यहाँ पर छोटे लड़के लिखा है इब्रानी ज़ुबान में, इसलिए कि इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ हैं उनकी सही उम्र बयान नहीं होती, लेकिन ये इंसान की जिंदगी की एक कुव्वत को जाहिर करता है। तो जरूरी नहीं कि वो छोटे लड़के थे। मैं बयान करूंगा कि यही लफ्ज़ यूसुफ के लिए इस्तेमाल हुआ जब वो 13 साल का था, और इजहा के लिए जब वो 38 बरस का था, और बिन्यामीन के लिए जब वो अपने भाइयों के साथ यूसुफ को मिस्र में मिलने गया, और यसी के बेटों के लिए इस्तेमाल हुआ जब सैमुअल ने कहा कि तेरे सब बेटे यहाँ हैं। तो ये किसी खास उम्र को नहीं बल्कि इंसान की ज़िंदगी के आयाम को जाहिर करता है। उससे मुराद नौजवानी के आयाम में तो वो बच्चे या छोटे लड़के नहीं हैं जैसे कि पेश किए जाते हैं। ये लफ्ज़ उम्र की जिम्मेदार हिस्सा की वजाहत करता है। सो वो जानते थे कि क्या कर रहे हैं। हमें जानने की ज़रूरत है कि उन नौजवानों ने 2 बहुत अहम चीज़ों का मजाक किया। पहला, एलिया के आसमान पर उठाए जाने के ख्याल का। उन्होंने उसका इनकार करके मजाक उड़ाया और कहा अगर एलिया आसमान पर उठाया गया है तो हमें बता उसकी तरह कैसे आसमान पर जाएं। तो वो जाहिर कर रहे थे, और हम जानते हैं कि एलिया का आसमान पर उठाया जाना इलाही अमल है। सो एलिया के आसमान पर उठाए जाने के ख्याल का मजाक खुदा का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, और ये बहुत संजीदा है। दूसरी बात कि उन दोनों लोगों ने मर्द खुदा अलीशा को देखकर मजाक उड़ाया और कहा चिल्ला चढ़ा जा ए गंजे सर वाले, जैसे वो उसे नापाक समझ रहे हों, जैसे कोई कोड़ी हो वो उसे रद्द करना चाहते थे। लेकिन दरअसल वो नापाकी उनमें थी जब अलीशा ने खुदा का नाम लेकर उन पर लानत की। बाइबल में हमारे लिए ये लफ्ज़ मरकूज है, जैसे वो रूल कुद्स हमें बताना चाहता है कि अलीशा का लानत करना उसका ज़ाती बदला न था, बल्कि अलीशा ये फैसला खुदावंद की तरफ से सुना रहा था जिसके पास उसका इख्तियार है। उसने उन्हें खुदा के फैसले पर छोड़ दिया। बिल्कुल, उसने उन्हें खुदावंद की अदालत के सुपुर्द किया और वो वाकया पेश आया और 2 रीछनियों ने उसे फाड़ डाला। फाड़ डालने का मतलब ये नहीं कि उन्हें खा गई, बल्कि उन्हें जख्मी कर दिया। भाई इसाक, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि अब जब एलिया आसमान पर उठा लिया गया, लेकिन यीशु ने यूहन्ना 3 में फरमाया और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा है। जी हाँ, जो आसमान से उतरा है, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। कैसे आसमान पर कोई नहीं चढ़ा? और हमें मालूम है कि एलिया और हनोक आसमान पर हैं। वो कौन सा आसमान है और क्या एक से ज्यादा आसमान हैं? बाइबल पहले ही बताती है कि पहला आसमान परिंदों का आसमान है जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं और बादल हैं और इनसे बारिश होती है।
اور دوسرا آسمان وہ ہے جہاں کہکشائیں ہیں اور فلکیات ہیں، جہاں ستارے گردش کرتے ہیں وہاں سورج ہے اور ستارے ہیں، اور تیسرا آسمان فردوس ہے جہاں پر راست بازوں کی روحیں انتظار کرتی ہیں۔ جب پالوس کہتا ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے یکا یک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی، یا جب یسوع نے توبہ کرنے والے ڈاکو سے کہا تو آج ہی میرے فردوس ساتھ میں۔ فردوس میں ہوگا، لیکن بھائی ان تینوں آسمانوں سے اوپر خدا کا تخت ہے جو سب سے اونچا ہے۔ یوحنا 3 میں لکھا ہے اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ یہاں وہ خدا کے وہاں ہونے کے متعلق بتاتا ہے۔ تو آسمان پر کوئی نہیں چڑھا جو خدا کا تخت ہے، خدا کا تخت ہے سوا اس کے جو آسمان سے اترا، خدا یسوع مسیح جو بیک وقت آسمان اور زمین پر ہے۔ بیک جی وقت بالکل۔ آسمان پر ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے جانیں کہ انہوں نے کیا سیکھا۔ آپ ہمیں بتائیے کہ 2 برے بادشاہوں عمری اور اخیب کی نسل کیسے ختم ہوئی؟ ان کی نسل بہت سادہ طریقے سے ختم ہوئی کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ بڑے مسائل انسان کی نظر میں بہت مشکل ہوتے ہیں اور انہیں ان کا حل نہیں ملتا، لیکن خدا کے پاس اس کا آسان حل ہے۔ خدا اپنے انداز سے کام کرتا ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ ہم الیشا جیسا ایمان کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جب ہم اپنی آنکھیں اندھے کی چیزوں سے ہٹاتے ہیں جن سے ہم مانوس ہوتے ہیں اور اپنا دھیان خداون پر لگاتے ہیں، اور یہی الیشا کے ساتھ ہوا جب ایلیا آسمان پر اٹھایا گیا اور اس کی چادر گر پڑی۔ الیشا نے اسے لیا، مگر یہ نہیں کہا کہ ایلیا کہاں ہے، پر کہا خداون کہاں ہے۔ صحیح، خدا آپ کو برکت دے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ہم گفتگو کو اگلی قسط میں جاری رکھیں گے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ أنت تدعو الخاطئ الغر الأثيم لينال الخلد في دار النعيم، وأنا مهما يكن ذنبي عظيم لك آتي يا حبيبي يا يسوع، لك آتي يا حبيبي يا يسوع. أنت من تحيي رجاء في القلوب، مانحا عفوا إذا كانت تتوب. أنت غفار الخطايا والذنوب، فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع، فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع. کیا آپ جانتے ہیں کہ ایلیا اور الیشا دونوں کی خدمت میں کیا مماثلت اور کیا فرق ہے؟ یہورام کون تھا اور اس کی زندگی کیسی تھی، اور اس نے دشمن مواب کا سامنا کیسے کیا؟ کیا خدا نے اچھے بادشاہ یہوشفت کو بدکار یہورام سے معاہدہ کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیا؟ شونیم کی عورت الیشا کو عزت دینا چاہتی تھی، کیا خدا نے اسے عزت بخشے بغیر جانے دیا؟ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ